मैक्स वेबर जो था वो एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट था और उसने ब्यूरोक्रेसी पे बहुत अच्छा काम किया है। उसने अपने 6 कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं ब्यूरोक्रेसी के। वो सबसे पहले हायरार्की की बात करता है कि जो ब्यूरोक्रेसी होगी वो हायरार्की के प्रिंसिपल पे काम करेगी। मतलब उसमें एक हायरार्की होगी और उसमें सबसे बड़ा जो बॉस होगा वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा, उसके नीचे और लोग काम करेंगे और ये एक चेन की तरह होगा। जैसे कि लोअर लेवल के जो मिसाल के तौर पर अगर हम लेते हैं कि चौकीदार है तो उसके ऊपर एक और सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र के ऊपर एक क्लर्क काम कर रहा है जूनियर, और फिर उसके बाद सीनियर, और फिर उसका भी एक एडमिन होता है। वो एडमिन के ऊपर तो एडमिन के ऊपर एक अगर ब्यूरोक्रेसी में लिया जाए तो कमिश्नर एक, और कमिश्नर के ऊपर एक डीसी डिप्टी कमिश्नर, और फिर उसके बाद जो है सेक्रेटरी। तो इस तरह ये एक चेन बना हुआ है जो कि पावर लेवल पे बनाया गया है और इसी को हायरार्की उसका नाम उसने दिया है। दूसरी बात वो रूल्स की करता है कि ब्यूरोक्रेसी जो होगी वो उसको इतनी पावर कहाँ से हासिल होगी। असल में ये जो पावर है ये उनको रूल्स एंड रेगुलेशन को एम्प्लॉय करने से आता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि ब्यूरोक्रेसी क्या कहते हैं तो जनरल लफ्ज़ों में हम यही जानते हैं कि ये एग्जीक्यूटिव पावर्स को कहते हैं और इनके पास ये इख्तियार है कि ये और जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, जो पॉलिसीज़ बनाए गए हैं, इनको एग्जीक्यूट करेंगे, इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है रूल्स रेगुलेशन की और रूल्स रेगुलेशन को अमल में लाने का जो ये है, तो इनके पास एक कंट्रोल की पावर है और ये कंट्रोल लोगों पे किस तरह लेके आ सकते हैं कि उनको रूल्स और रेगुलेशन बता के उनको रूल्स और रेगुलेशन को के मुताबिक डालने में ये उनकी मदद करते हैं। जो थर्ड है वो फंक्शन के लिहाज से है। मतलब ब्यूरोक्रेसी की एक खसूसियत ये है कि ये फंक्शन के लिहाज से ऑर्गेनाइज़ किए गए होंगे। मतलब जितने भी मेंबर होंगे वो गवर्नमेंट के मेंबर होंगे या किसी इदारे के, हॉस्पिटल के, स्कूल के या कोई एयरपोर्ट के या कोई एडमिनिस्ट्रेशन की हो, तो इनको ख़ास फंक्शन दिए गए होंगे, उनका ख़ास जॉब डिस्क्रिप्शन होगा जिसके मुताबिक इनको ऑर्गेनाइज़ किया गया होगा। मतलब जितना बड़ा काम होगा वो बड़े लेवल पे होगा और जो जितने जितने बस हायरार्की में नीचे आते जाते होंगे तो उनके फंक्शन उसी लिहाज से कम होते जाएंगे। जो फोर्थ वन है उसका मतलब ये है कि ये फोकस्ड होगा। फोकस्ड का मतलब ये है कि ब्यूरोक्रेसी का काम क्या होगा, फुलफिल द नीड्स ऑफ मेंबर्स। जितने भी इसके मेंबर्स हैं, जितने भी लोग हैं, जहाँ भी इनके इख्तियारात होंगे तो वहाँ पे उनका फोकस सिर्फ़ और सिर्फ ये होगा कि उन लोगों की नीड्स को बराबर किया जाए। वो एजुकेशन में कोई इदारा हुआ ब्यूरोक्रेसी का, या उनके इख्तियार में रेलवे का इख्तियार हो या टैक्स का इख्तियार हो, तो उनका मकसद यही होगा कि लोगों की नीड्स को बराबर किया जाए, अपने स्टाफ की नीड्स को बराबर किया जाए, ना कि ये कि अपने ही नीड्स को उसके सबसे ऊपर लेवल पे रखा जाए। जो फिफ्थ वन कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये लोग इम्पर्सनल होंगे। मतलब सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे, यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ बनाएंगे और उनका मकसद यही होगा कि ना तो उसमें ये देखा जाए कि ये उनका बेटा है या उनका भाई है। फ़र्ज़ कर एक जॉब की भर्ती है तो वो इसमें ये नहीं देखेंगे कि ये मेरा भाई है तो उसको चलो सीट दे देते हैं, या मेरा बेटा है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बल्कि ये लोग इम्पर्सनल होंगे और हर बंदे को ये इक्वल ट्रीटमेंट देंगे और सब के लिए जो पॉलिसीज़ बनेगी वो सब के लिए एक जैसी होगी। किसी को इम्तियाज़ के सतह पे नहीं देखा जाएगा, तफरीक नहीं किया जाएगा किसी में। अब जो 6 वन है उसका मतलब है कि क्वालिफ़िकेशन, मतलब ये लोग क्वालिफ़ाइड होंगे
اور ان کو کوالیفیکیشن کے بیس پہ جاب ملے گی. مطلب اگر وہ اے سی بنتا ہے اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہوں گے، نہ یہ کنیکشن کے بیس پہ آئیں گے، نہ یہ ریلیشن شپ کے بیس پہ آئیں گے، بلکہ یہ کوالیفائڈ ہوگے میرٹ کے بیس پہ آئیں گے، تب ہی براکسی بنے گی. مطلب یہ ہے کہ ہرارکی، رولز، فنکشن، فوکس، امپرسنلٹی اور کوالیفیکیشن سب مل کر بیوروکریسی کی ایک خاص سٹرکچر بناتے ہیں.